जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं कलीना कैलाश पर्वत सीएच कॉलोनी में, जहां पे खास करके काफ़ी दिनों से कुछ मसले सामने आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ को लेके यहाँ के टेनेंट प्रॉब्लम में है, तकलीफ में है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई हो नहीं रही है और यहाँ के लोग किस कदर परेशान हैं उसी बारे में हमारे चैनल खास करके तहकीकात कर रहा है और लोगों की परेशानी शासन प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है कि ये लोगों के हित में कुछ भला हो। तो हमारे साथ है एक टेनेंट, जहाँ पे ये नागरिक को जो मसला हुआ है वो मसला बहुत ज़रूरी है आप लोगों का जानना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों को भी कभी ज़िंदगी में ये चीज़ का सामना कर पड़ सकता है। तो आइए देखेंगे कि हम ये क्या बोलना चाहते हैं और क्या अपनी तकलीफ अपनी बात सामने रखना चाहते हैं। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो आप आपका नाम बताइए और आपका यहाँ पे रूम नंबर क्या है वो बताइए। मेरा नाम कादिर सैयद है और मैं A104 में रहता हूँ और ये मेरे अब्बा का फ्लैट है, माय फादर्स फ्लैट। और मैं यहाँ पर जब से पैदा हुआ हूँ, लास्ट ये समझो कि जैसे 47 साल से मैं हूँ यहाँ पर, और आज तक के कभी हम लोगों को दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर हम लोग स्मूथली सब रहे हैं। एक मतलब एक इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, तो उसी हिसाब से हम लोग रहे हैं। लेकिन जब से ये बिल्डर का ये आगाज़ हुआ है रीडेवलपमेंट का एंड एवरीथिंग, और हमारी जो ग्रुप है, हम लोग हमेशा से यही चाहते थे कि कोई अच्छा बिल्डर आए जो सलीके से काम करे, लोगों का भला करे, सबका भला हो। वो कोशिश थी हमारी यही कि भाई सबका भला हो। लेकिन जब ये बिल्डर आया जो कि MS गैलेक्सी बिल्डर है, इनका ना बैकग्राउंड चेक हुआ और इनका जो बिडिंग और जो पॉलिसी जो चली गई वो भी मतलब इलीगल तरीके से गई। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गलती सोसाइटी की नज़र आ रही है, क्योंकि बिल्डर को अपॉइंट करने से पहले सोसाइटी से मिला जाता है और आपका जो लैंड है कलीना मेन रोड से लग के है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत बोलते ना एक ऊंचे दर्जे का लैंड है। तो यहाँ पे आपके मन मुताबिक काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारे मन मुताबिक काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हैंड टू ग्लव्स बिल्डर के साथ यहाँ के सेक्रेटरी और यहाँ के चेयरमैन और यहाँ की जो मैनेजिंग कमेटी है वो भिड़े हुए हैं उनके साथ। अब वो उनका क्या पर्सनल मोटिव है ये तो हमको नहीं मालूम है। ये तो पूरी दुनिया सोसाइटी आपसे डिस्कस तो करी होंगे ना? नहीं, डिस्कशन यही हुआ जब बिल्डर सिलेक्शन हुआ और ये सब जो क्राइटेरिया जब हुआ तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन ये अचानक आउट ऑफ द ब्लू गैलेक्सी कैसे आया, इनका बिडिंग कैसे हुआ, ये किसी को खबर नहीं है। और वन फाइन डे हमको ये पता चलता है कि गैलेक्सी बिल्डर सिलेक्ट हो गया। यही नहीं, जब गैलेक्सी बिल्डर जब सिलेक्ट होने के बाद इनकी जो मीटिंग हुई तो ये इंट्रोड्यूस किया कि भाई मैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ गैलेक्सी बिल्डर्स का। नाम डेवलपर्स का नाम बताएं। इनका अब्दुल रहीम बारूडगर है इनका नाम, और ये सांता क्रूज में रहते हैं, रिजवी पार्क पे इनकी ऑफिस है। हमको तो यही बताया गया है, हम तो कभी जा कर के देखे नहीं और ना हमको जानने की ज़रूरत है। बस यही, यहाँ पर बिल्डर के लोग आए, यहाँ पर लोगों से बात किए और यही इंट्रोड्यूस किए कि भाई हम डायरेक्टर हैं। फिर पता चला कि भाई उनकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है और उनका कुछ ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नहीं है। GST के ये फ्लॉ वाले लोग हैं और इनका खुद की एक मतलब इनकी कैपेसिटी नहीं है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सके। बिना कैपेसिटी के प्रोजेक्ट कैसे हाथ में लिए? अब वही ना, अगेन वो मैनेजिंग कमेटी और ये इनकी बात है, सेक्रेटरी और चेयरमैन की बात है कि भाई उन लोग हैंड टू ग्लव्स है बिल्डर के साथ, तो उन लोग ने कर दिए सब गेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये सामने आ रही है कि बिल्डर इतना कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बिल्डर को अपॉइंट कर दिए। आइए और जानकारी लेते हैं कि आपको जब सोसाइटी ने ये भी बताई होंगी कि कितना स्क्वायर फीट आपको मिल रहा है, एक तालमेल बैठे बाद ही आके का प्रोसीजर चलता है, तो इस बारे में बोलेंगे। बराबर 37% हमसे कमिट हुआ था, वो भी 37% कैसा, 6% हमारा खुद का था। तो जो बाकी का जो 31% है वो बिल्डर ने कमिट किया था। अब वो क्या क्राइटेरिया पे किया था कि जैसे मान के चलो कि 690 मेरा स्क्वायर फीट है फ्लैट का, तो मेरे गैलरी का एरिया कट कर दिए लोगों ने और सब काट छाट के, मतलब ये समझो कि हिसाब मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली 15 से 16% आता है। यहाँ पे छोड़ चुके और कहीं और शिफ्ट हुए? नहीं, मैं तो शिफ्ट हो गया था पहले, 1 साल हो गया लगभग मेरे को शिफ्ट होके। और रही बात डेवलपमेंट एग्रीमेंट की, तो मैं तो वो बिल्डर से ही मुतमईन नहीं था, तो मैं डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया कभी। और यहाँ तक कि खाली यही नहीं,
डेवलपमेंट एग्रीमेंट जिन्होंने भी साइन किया है उसमें से आधे लोग हैं यहाँ पर जिनको रेंट कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है और नहीं मिलता ज्यादातर, और जो यहाँ से गए उन लोगों को हर महीना लाइन लगाना पड़ता है बिल्डर की ऑफिस में जाकर के वो चेक लेने के लिए, और 1 तारीख का चेक उनको मिलता है कभी 10 को कभी 15 को। ये ऐसा हमारे सुनने में आया है। आप कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार बिल्डर को ठहरा रहे हो या आपकी सोसाइटी को ठहरा रहे हो? देखो, बिल्डर 1000 बिल्डर आते हैं और जाते हैं, हमको उससे मतलब नहीं। जब एक डेवलपमेंट होता है कोई भी चीज का, आज आदमी ट्रस्ट करता है किसको? हमारी मैनेजिंग कमेटी को। अब वो मैनेजिंग कमेटी अगर हमारी पीठ पे छुरा भोंके तो वो हमको गवारा नहीं है। आप क्या चाहते हैं जब रीडेवलपमेंट की बात चल रही थी, जब आपकी एक मीटिंग हुई होंगी, तो उसमें वो कितना स्क्वायर फीट मिलेगा, आपको कॉस्पस फंड क्या मिलेगा और आपको रेंट क्या मिलेगा? हमको कॉर्पस फंड्स करीब 1500 पर स्क्वायर फीट हमको कॉर्पस फंड्स का वादा किया गया था ये बिल्डर से, और भी हमको दूसरे भी जैसे ऑफर्स आए हुए थे तो उसमें से ये इसको सिलेक्ट किए थे, और कुछ 70 या 80 रुपया पर स्क्वायर फीट, अगेन स्क्वायर फीट भाड़ा था। ये कॉर्पस फंड्स और रेंट के हिसाब से था जो कि अग्रीड किए, सब लोगों ने उस पे हाँ भरे। हमको तो वो गवारा नहीं था क्योंकि हमको बिल्डर ही नहीं चला ना। हमको जब बिल्डर ही जब जब आपका बेस ही सही नहीं है तो आगे आप क्या लेकर के जाओगे? 100% में से कितने परसेंट यहाँ पे टेनेंट अभी भी रुके हुए हैं? 100% में से जो हम लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली 52 लोग जो डीए साइन नहीं किए हैं वो हम लोग हैं, और उसके अलावा जो डीए साइन किए हैं जो कि सो कॉल्ड 80 लोग हैं, 80 में से 40 से 45 लोग चले गए और बाकी के 40 से 35 लोग यहाँ पर हैं। तो आगे का प्रोसीजर क्या है कादिर जी, आपको ये कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा हो गया है कि C1 कैटेगरी में गलत तरीके से और अवैध तरीके से लेके आए हैं, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बिल्डर की लॉबी और ये सब मिलजुल के ये लेके आए हैं। अवैध तरीका है ये, क्योंकि हमारी बिल्डिंग C1 कैटेगरी में बिल्कुल आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इसके अलग अलग रीजंस है। अब जैसे मैं ए बिल्डिंग में रहता हूँ, और ए बिल्डिंग फ्रंट साइड है, रोड साइड है, और रोड साइड के कुछ ही मतलब ये समझो कि जैसे 2 साल पहले ही ये फ्लाईओवर बना हुआ था। अब वो जब फ्लाईओवर MMRDA ने जब बनाई तो हमको C2B की सर्टिफिकेट दी है, तो C2B से अचानक से C1 कैसे हो गया? इतनी जल्दी तो कुछ होगा नहीं, ना बारिश ना कुछ, और हम मरम्मत करने जा रहे थे तो ये अवैध तरीके से रोक दिया गया हमको कि भाई आप बिल्डिंग रिपेयर मत करो, कुछ मत करो, ये C1 है और हम C1 डिक्लेयर करके ही रहेंगे। तो ये किसका तालमेल है, आपको क्या लगता है? ये बिल्डर और मैनेजिंग कमेटी का तालमेल है, और स्पेशली सेक्रेटरी गुड्डू उर्फ राशिद खान और इस्माइल कुरैशी, ये दोनों का तालमेल है। और आई थिंक हमारी दूसरी भी जैसे इंक्वायरीज है कि जो सोसाइटी के हमारे फंड्स है वो अवैध तरीके से यूज किया गया है, हमारी फिक्स डिपॉजिट्स है, और ये सब ना हिसाब हमको मिला है आज तक के, ना हमको कुछ इसके बारे में पता। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या चाहते हो और क्या बोलना चाहते हो शासन को, प्रशासन को? भाई मेरी सिर्फ यही गुजारिश है माननीय चीफ मिनिस्टर से और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से कि भाई हमको गैर तरीके से जो यहाँ पर जो हुआ है उसका हमको सल्यूशन चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए भाई, बस यही चाहेंगे हम। यहाँ की जो परेशानी सामने आ रही है और यहाँ के लोग किस तरह से परेशान हैं, ऐसा लग रहा है, आपका क्या कहना है कि ये डेवलपमेंट है या मजाक है? इस बारे में अगले इंटरव्यू की तरफ बनते हैं। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी सलीम सैयद ने एक टेनेंट का इंटरव्यू लेकर उनका सारा खुलासा हमारे चैनल के माध्यम से किया, तो अभी हमारे बीच परवेज भाई जो यहाँ पर जड़ से हर चीजों को बताते हैं और बताने की क्षमता रखते हैं, तो चलिए इनसे आज कुछ और भी सवालात करेंगे हम हमारे चैनल के माध्यम से कि इनका क्या कहना है। परवेज भाई, जो इससे पहले जो हमने आपका कवरेज किया था, आप C1 जो बिल्डर कर रहा है, तो C1 में बिल्डर का ऐसा क्या मुफात है, क्या फायदा, पूरी कोशिश कर रहा है, क्या ऐसा मौजूद है, बताइए। देखो, ये है कि सबसे पहली बात तो कि बिल्डर जो बिल्डिंग पुरानी होती है और जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ आता है, वह बिल्डर का पहला हथियार यही है कि बिल्डिंग को C1 कैटेगरी डिक्लेयर कर दो। उसमें बेनिफिट उसको क्या है कि जब वो C1 कैटेगरी डिक्लेयर कर देता है तो उसमें हमारी सारी जो भी हमारी जो हमारा हक रहता है टेनेंट का, ओनर का, वो हमको सब दब जाता है। हम अपनी कोई मांग उसके सामने रख नहीं सकते कि हमको इतना एरिया दे दो या उतना एरिया दे दो, जो उसका बेनिफिट हो जाता है। बराबर है। और C1 होने की वजह से
जो महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका, वो भी हमको जो है उसमें उस चीज़ में दबाती है कि बिल्डिंग C1 हो गई है, अभी आपको जो है खाली करना पड़ेगा, आपकी लाइट काट दी जाएगी, आपका पानी काट दिया जाएगा, आपकी बिल्डिंग को आपको फोर्सफुली इविक्ट कराया जाएगा। ये तो रही ये बातें। दूसरा जो मॉनिटरी जो होता है पैसे का, बिल्डर को इसमें क्या फ़ायदा होता है, C1 करने से इसमें बिल्डर को जो है करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको अपनी तरह से अपनी स्कीम में बिठाता है। ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई बिल्डिंग डिक्लेयर C1 हुई है 2023-24 में, और इन्होंने जो 14 अक्टूबर 2022 को जो डीए साइन किया है कुछ लोगों ने, उस डीए में पहले फ्रंट में ही मेंशन, उसकी कॉपी भी आपको मैं दे दूंगा कि बिल्डिंग इज इन C1 कैटेगरी। इसके लिए मैं इसको 33/7B में डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हमारा अगला सवाल परवेश भाई आपसे ये है कि ये जो बिल्डर की आप जितनी भी चीजें बता रहे हो, तो आप इससे संतुष्ट क्यों नहीं हो, क्यों मतलब खुश नहीं दिख रहे हो, क्या ऐसी बात है, क्यों आप इससे मतलब नाराज और खफा चल रहे हो? देखो, अभी हम सभी लोग ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि भाई नई बिल्डिंग में जाए, नया घर मिले अच्छे से, लेकिन वो मिले तब तो ना, जब मिलने के कोई आसार नहीं लग रहे हैं कि न जाने वो कब, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरीके से हमको C1 कैटेगरी में जबरन डाला गया, बावजूद इसके कि हमारे पास C2B की 4 रिपोर्ट होने के बावजूद हमको 2 रिपोर्ट के आधार पर C1 करार दे दिया गया, और उसके बाद हमारे बिल्डिंग को जो है वो 72 घंटे की नोटिस लगा दी गई, और नोटिस में ऐसी हार्श लैंग्वेज यूज की है कि विदिन 72 आवर्स अगर आपने खाली नहीं किया जी, तो आपको लोकल पुलिस की सहायता से फोर्सफुली इविक्ट किया जाएगा, घर से निकाला जाएगा अपने ही घर से, और उसके बाद आपका लाइट पानी काट दिया जाएगा, और उस लोकल पुलिस की मदद से आपको निकाला जाएगा, और उसका खर्चा भी आपसे लिया जाएगा। जबकि बीएमसी से हमको ये शिकायत है कि ठीक है आपका प्रोसीजर है, आपको लगता है कि बिल्डिंग C1 हो गई है, गिरेगी, लोगों का नुकसान होएगा, लेकिन वो उसके आप लोगों का सहायता तो करो कि भाई जो लोग हैं उनको इधर अल्टरनेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करो, या उनको रेंट का प्रोवाइड करो, कुछ ना कुछ तो लोगों के बारे में सोचना चाहिए बीएमसी सिर्फ अगर एक तरफा बिल्डर की सोचेगी तो फिर कैसा चलेगा। इसमें तो ये तो एक तरफा हो गया तो न्याय नहीं होगा, अन्याय कहना होगा। चाहता हूँ कि बीएमसी को लेकर आप डे 1 से खफा चल रहे हो कि भाई बीएमसी के अधिकारी आके धड़ल्ले से घरों में घुस जा रहे हैं, बिना कोई सेफ्टी लिए, बिना कोई मतलब सहायता लिए, मतलब एक बिंदास घुस जा रहे हैं। क्या है बीएमसी को लेकर, क्या बताना चाहेंगे? देखो, बीएमसी ने जो एक तो पहले जो 72 घंटे की नोटिस लगाई वो एक तो गलत है, क्योंकि वो 72 घंटे की नोटिस लगाने से पहले उन्हें एक 95A का प्रोसीजर होता है। देखो, ज्यादा तो मालूमात हमको नहीं, लेकिन इसमें लड़ते लड़ते हमको ये मालूमात हो गई कि भाई क्या हमारे राइट्स है, क्या हमारे राइट्स है, टेनेंट के राइट्स क्या है। जी, तो टेनेंट के राइट्स ये बोलते हैं कि भाई 95A का एक प्रोसीजर है बीएमसी का, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके तहत पहले हमारी हियरिंग लेना चाहिए, हमारी सुनवाई करना चाहिए, उसके बाद वो अपने आगे का जो एक्शन है वो ले सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ बीएमसी ने ये पूरा जो जैसे ही आप बता रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं किया है? मैं ये आपको लाइव टीवी में इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर बीएमसी ने 95A का प्रोसीजर फॉलो किए तो बीएमसी हमको बतावे कि हमने 95A फॉलो किया है। बिगर 95A फॉलो किए उन्होंने 72 घंटे की नोटिस लगा दिए, और आज के दिन भी रोज पुलिस वाले आ रहे हैं बीएमसी के साथ में, एरिया मेजरमेंट और आपका लाइट काट देंगे, पानी काट देंगे। आज भी सुबह अडानी इलेक्ट्रिसिटी के लोग आए थे, बीएमसी ने अडानी को लेटर दिया है ओके। कि भाई यहाँ के जो जंक्शन बॉक्स है मेन, जो हमारी बिल्डिंग को पावर सप्लाई करते हैं, उनको वहां से निकाल लो, ये बिल्डिंग हमको गिराना है, डेमोलिश करना है। तो अगर कायदा कानून नाम की कोई चीज भी है या नहीं है इस देश में, तो है तो उनको कायदा कानून फॉलो करना चाहिए, जो उनका प्रोसीजर है फॉलो करना चाहिए। अगर अपने मन मुताबिक बिल्डर के इशारे पे अगर काम करेंगे तो फिर हम कैसा उनसे संतुष्ट रहेंगे, हम तो नाराज ही रहेंगे। ठीक है। परवेश भाई से अभी हमको बात कर कर ये सारी तमाम चीजें पता चली कि ये बिल्डर से क्यों खुश नहीं है, बीएमसी से इनके क्या क्या ऑब्जेक्शन है इनको, और ये लोग क्यों परेशान है, पीड़ित। तो देखिए इन्होंने सारे सवालों की सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से रखी, तो किस तरह से बिल्डर अपनी चालबाजियां कर रहा है, और ये लोग डेवलप के खिलाफ नहीं है, मगर ये चाहते हैं कि हमको हमारी शर्तों पर काम हो तो हम तैयार हैं, मगर यहाँ पर इनकी शर्तों पर काम नहीं हो रहा है, इनको जायज हक नहीं मिल रहा है। तो हम और भी कैलाश पर्वत सोसाइटी आपको अपडेट देते रहेंगे, इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।